अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम कुल्लुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं। इस केस के आगाज़ में मालून खातून और हान के बचपन के कपड़े देखते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया। फिर बाला खातून इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होती है। मालून खातून कहती है, बेंगे खातून ने आज बहादुर को ज़मीन के सुपुर्द कर दिया। फिर बाला और मालून खातून अपने बेटों के बारे में बातें करने लगती हैं। मालून खातून कहती है, हमारे बच्चों का इम्तिहान उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुका है। हमने उन्हें कितने दुश्मनों से बचाया और न जाने बाद में और कितने आएंगे। अगर मैं और हान को ना बचा सकी तो क्या होगा। तो बाला खातून कहती है, अल्लाह किसी को औलाद की तकलीफ़ ना दे। औलाद ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसके नाखून का ऊपरी हिस्सा भी टूटे तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर मालून खातून कहती है, अल्लाह का शुक्र है हमारे बहादुर हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे और पहाड़ों की तरह खड़े हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। फिर बाला खातून कहती है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे ताकि ये अजीम रियासत हमेशा कायम रह सके। फिर उलगिन खातून जरकुताई के लिए खाना मेज़ पर रख रही होती है। फिर वो साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर जरकुताई बावर्ची खाने में दाखिल होता है और उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि लड़ाई में बारूद के धमाके की वजह से जरकुताई को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। फिर वो आगे बढ़कर खाना खाने लगता है। फिर उलगिन खातून जरकुताई के सामने आकर बैठ जाती है। उलगिन खातून जरकुताई से कहती है, मैं जानती हूँ कि आम तौर पर ख़वातीन ऐसा नहीं कहती, लेकिन मैं कहूँगी। फिर उलगिन खातून हिम्मत करते हुए कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जरकुताई। मगर ये तमाम बातें जरकुताई को सुनाई नहीं देती। फिर बुरहान आता है और जरकुताई से कहता है, उठो चलते हैं। मगर जरकुताई कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। फिर बुरहान बैठकर ज़ोर से जरकुताई को कहता है, उठो भाई बाहर चलते हैं। जरकुताई कहता है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा भाई। फिर बुरहान जरकुताई को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है तो उलगिन खातून बुरहान से पूछती है, क्या जरकुताई बहरा है। बुरहान कहता है, उसके कान काम नहीं कर रहे। ये सुनकर उलगिन खातून परेशान हो जाती है और बुरहान जरकुताई को पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर रात के वक्त अलाउद्दीन अपने बिस्तर पर लेटा कुछ सोच रहा होता है। फिर उस्मान कमरे में दाखिल होता है तो अलाउद्दीन फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उस्मान अलाउद्दीन के पास बैठकर कहता है, मेरा बहादुर बेटा, मैं अपने बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं करता। बाप का दिल बहुत नरम होता है, हर एक औलाद को प्यार करता है, लेकिन सबकी खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। इस बात को हरगिज़ मत भूलना। फिर उस्मान वापस बाहर जाने लगता है तो अलाउद्दीन कहता है, मैंने सब सुन लिया है बाबा। उस्मान कहता है, अगर मैं जानता कि तुम सुन नहीं रहे तो ये सब मैं तुमसे क्यों कहता बेटा। मैं जानता था कि तुम सोए नहीं हो। फिर अलाउद्दीन अपने बाबा से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं। उस्मान कहता है, मैं काफिरों के पास जा रहा हूँ ताकि तुम सुकून की नींद सो सको, लेकिन इस रियासत की बुलंदी तुम्हारे गले में कर्ज है। तुम जल्द अपने पैरों पर खड़े होगे। सब्र करो और सब्र की इंतहा सलामती है। मायूस होकर अपने अज़्म को कमज़ोर मत होने दो क्योंकि सब्र इंतहा हमेशा के लिए कायम रहने वाली सलामती है। ऐसी रियासत जो तुम्हारे हाथों से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। फिर उस्मान अलाउद्दीन के कमरे से बाहर चला जाता है। जब उस्मान बाहर आता है तो बुरहान कहता है, जनाब घोड़े तैयार हैं। जरकुताई भी उस्मान के साथ जाने लगता है तो उस्मान पूछता है, तुम कहाँ आ रहे हो। तो बुरहान कहता है, इसके कान अभी तक सुन नहीं पा रहे। फिर उस्मान बुरहान से कहता है, कल उक्तम साहब के कबीले में जाना है और तुर्गुत साहब को भी साथ ले जाना। फिर उस्मान वहाँ से चला जाता है और बुरहान जरकुताई को इशारों में रुकने का कहता है। फिर उक्तम कबीले का मंजर दिखाते हैं। उक्तम साहब परेशानी की हालत में कहते हैं, झूठे इल्ज़ाम का बोझ बहुत भारी होता है, अल्लाह से दुआ है कि ऐसी तकलीफ़ किसी को ना हो। तो बेंगे खातून कहती हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया बल्कि मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया। फिर उक्तम साहब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बेंगे खातून कहती है, ये सब उस्मान की वजह से हुआ है। वो एक रियासत कायम करना चाहता है, इसीलिए हम कीमत चुका रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। मैं उस्मान पर ज़रा भी भरोसा नहीं करती, वो तुम्हारे बाबा को भी मार डालेंगे। तो अलजिजिक कहती है, अगर हम गलत हुए तो क्या होगा। अगर उस्मान साहब पर भरोसा करना दुरुस्त हुआ तो, और बाबा ने भी मुझे काफ़ी बार बताया है कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की, तो वो हमें आग में क्यों झोंकेंगे। बेंगे खातून गुस्से से कहती है, इसी वजह से बहादुर को झोंका था। क्या अब उस्मान शहनशाह के खिलाफ खड़े होकर तुम्हारे वालिद की मदद कर लेगा।
پھر ترگت اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر کتان عثمان کی طرف سے آنے والا خط ترگت صاحب کو دیتا ہے۔ ترگت خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد ترگت کہتا ہے عثمان صاحب نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے اوگتم صاحب کو کانتانوس کے لیے مت چھوڑنا۔ پھر قسطنطنیہ میں کمرال ابدال اور عثمان صاحب جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ عثمان ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم یہاں سے دشمنوں پر حملہ کریں گے۔ پھر عثمان کمرال ابدال کی حالت دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ ڈر رہے ہیں؟ تو کمرال ابدال کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں۔ پھر وہ ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔